नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही सबरंग कार्यक्रम में। कहते हैं कि विशेषताओं को देखने की दृष्टि मन को नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। मित्रों, क्यों ना आज के दिन की शुरुआत हम एक ऐसे चश्मे के साथ करें, एक ऐसा चश्मा पहन ले जिससे केवल विशेषताएं दिखाई दे, अच्छाइयाँ दिखाई दे, लोगों के गुण दिखाई दें। सचमुच यदि हम अपने चारों ओर अच्छाई देखना चाहते हैं तो हमें अपनी नज़र को बुराइयों से हटानी होगी, अच्छाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्योंकि जब हमारा नज़रिया बदलता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, तो हमारे चारों ओर का वातावरण अपने आप बदल जाता है। तो आज इसी अच्छाई का चश्मा आप सभी को पहनाते हुए लिए चलती हूँ आपको आज के पहले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। जीवन में वाणी का संयम अनिवार्य है। वाणी के दिए हुए घाव आसानी से भरते नहीं हैं। वाणी का संयम बहुत बड़ी बात है। ये अनिवार्य भी है क्योंकि वाणी से जब शब्दों का उपयोग होता है तो वो शब्द जब दुख में बोले जाते हैं या कटाक्ष में बोले जाते हैं या हम किसी को नेगेटिव कमेंट कर देते हैं तो वो शब्द घाव का रूप ले लेते हैं और वो इतनी आसानी से भरते नहीं हैं। चाहे हम उस व्यक्ति को क्षमा कह दें, सॉरी भी कह दें, लेकिन घाव जो है वो घाव के रूप में ही बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इसीलिए आज से हम ये समझे कि कैसे वाणी का संयम एक आध्यात्मिक कला है। तो हम संयम से बोले, और अगर हमें लगता है कि हमारे शब्द किसी को दुख पहुंचाएंगे तो उससे बेहतर है कि हम मौन में रहें। ओम शांति। कहते हैं भूमि और भाग्य दोनों का एक ही स्वभाव है, जो बोया है वही मिलेगा। दोस्तों, जीवन में आने वाले सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इसके लिए हम किसी व्यक्ति या वस्तु को दोषी न ठहराएं, बल्कि हम खुद इसके जिम्मेवार होते हैं। हमने अब तक लोगों के साथ जैसा किया है वैसा ही हमारे साथ होता है। हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं, दूसरे भी हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। तो इसलिए बाहर नज़र दौड़ाने की जगह अच्छा होगा कि हम खुद अपने अंदर अपनी नज़रों को ले जाएं, खुद अपने ऊपर नज़र डालें और अपने मन रूपी भूमि पर श्रेष्ठ विचारों के बीज बोएं। सचमुच हमारा भाग्य सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति। बहुत लोगों का ये एक सवाल उठता है कि हम जब भोजन को काफ़ी टाइम के लिए चबा के खाते हैं तो हमारा वेट लॉस कैसे होता है। क्योंकि अभी जो रीसेंट ट्रेंड जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उन्होंने अपना 20 किलो 30 किलो वज़न घटा दिया सिर्फ धीरे धीरे खाना खाने से। तो इसका बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि आप समझिए, अगर आपको 3 रोटियां खाने की आदत है और आपको वेट लॉस बहुत सीरियसली करना है और आप एक रोटी लेकर के बैठे हैं, तो नेचुरली आपका मन उस एक रोटी को देखकर थोड़ा सा दुखी होगा कि क्वांटिटी हमारे भोजन की बहुत कम हो गई है। तो हमें सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा और हमारा पेट कैसे भरेगा। तो वो एक रोटी अगर आप लेकर बैठते हैं और उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चबाते रहते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम बहुत टाइम जब चबाते हैं तो जैसे पिछले बार भी मैंने आपसे कहा था, सलाइवा के साथ मिक्स होके डाइजेस्ट अच्छा होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। लेकिन दूसरा एक कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जब एक ही छोटी सी क्वांटिटी फूड को लेके बैठते हैं और आप उसको चबाए जा रहे, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि हम बहुत टाइम से भोजन कर रहे हैं या बहुत टाइम से हम खाना खा रहे हैं। तो माइंड को ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमने खा लिया है, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा पेट भी भर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है, या फिर आप इसको एक बहुत अच्छी एक साइंस कह ले कि आप जितना ज़्यादा टाइम बैठते हैं अपने टेबल पे, थोड़ा सा क्वांटिटी लेकर फूड
और आप बहुत ज़्यादा चबाते रहते तो माइंड को एक मैसेज पहुंचता है कि हमने बहुत सारा खाना खा लिया है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा थोड़ा सा भोजन मुंह में लेकर के बहुत टाइम चबाते रहता है और माँ परेशान हो जाती है कि इतने टाइम ये क्यों खा रहा है। बट वही राइट तरीका है खाना खाने का, लेकिन हम बड़े होते होते ये भूल जाते हैं। तो आप छोटी क्वांटिटी का फूड लेकर के आप बहुत टाइम बैठ के उसको चबाओगे, खाओगे, तो आप देखना वेट लॉस में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये है हमारा माइंड और फूड का कोरिलेशन। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर। मित्रों, जीवन है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपनी गलतियों को मिटाने वाला समझदार कहलाता है। गलतियों को छिपाना तो ऐसा हो गया जैसे कि हम डॉक्टर के सम्मुख अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं, जो कि आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर बड़ा रूप लें, उससे पहले ही हमें उसको मिटा देना है, समाप्त कर देना है। यदि गलती हो भी जाती है तो दिल से उसे स्वीकार करके ज़रूर समाप्त करें। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई अपने लुक से सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसे अपना लुक अच्छा ही नहीं लगता है, तो भले ही वो अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, क्लीन भी है और मे बी स्माइल भी कर रहा हो कभी कभार, तो वो अंदर से उसको थोड़ा सा अनईजीनेस आता है कि मे बी आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड जितना वो अच्छा लग रही है। तो इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इसके लिए मैं सभी बच्चों के साथ मैं अपना एक पर्सनल अनुभव ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 11th 12th में था, उस समय जब भी मैं अपने आप को मिरर के सामने देखता था तो आई नेवर यूज्ड टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? मेरे ना जो सर के जो बाल उड़ रहे थे, जब मैं देखता था मैं कहता माई गॉड व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। आफ्टर सम टाइम एंड आई वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ। उस समय मुझे एक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक सेशन के लिए इन्वाइट किया गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे पास अपने लुक्स को देखकर कभी कोई पॉजिटिव थिंकिंग आते ही नहीं था। सो मुझे जैसे ही मैं उस सेमिनार में गया, आई वाज इन द फर्स्ट रो और मैं सोच रहा था येस आई नीड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ कुड आई स्माइल, हाउ कुड आई मेक माई पर्सनैलिटी वेरी गुड, बिकॉज द सेशन वॉज ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। और जैसे ही वो फैकल्टी आए, आई हैड अ शॉक ऑफ माई लाइफ, right? Because the faculty was Dr. Girish Patel, who was totally bald. मैंने कहा, my God, how can this doctor give a lecture on positive thinking? तो 1 घंटे का जब सेशन पूरा हुआ और सेशन खत्म होने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपका सेशन बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अपनी प्रॉब्लम की मेडिसिन नहीं मिली। बोला, अच्छा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं कहा, डॉक्टर साहब मेरे को ना ये सर में बाल उड़ रहे हैं, तो आपके पास कोई दवाई है क्या जिससे सर में कुछ बाल आ जाए? तो he looked at me and he asked me, what's your name? तो मैंने कहा, my name is स्वामीनाथन। बोला, स्वामी, अगर कोई दवाई होता तो सबसे पहले मैं अपना सर पे नहीं लगाता था। मैं कहा, that's okay, but how could you be so positive when you're speaking about positive personality? बोला, स्वामीनाथन, उसके लिए एक दूसरा दवाई है और ये दवाई आप भी खाओगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, कौन सी दवाई? बोला, कोई स्थूल खाने की दवाई नहीं है, ये आपको मन के लिए चाहिए। मैंने कहा, प्लीज टेल मी। It is true that I've got less hair to comb, but a brighter face to wash. बोला, हर दिन सुबह अब अपना चेहरा देखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज व्हाट यू आर। जैसे आप सभी बच्चों को अगर पॉजिटिव पर्सनालिटी करना है, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आनी है, तो बच्चों मेरे साथ एक डायलॉग बोलो। आप सभी बोलिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत बहुत अच्छा हूँ। जोर से तालियां बजाइए। संबंध हम सभी के जीवन में बहुत मायने रखते हैं। जहाँ संबंधों में मिठास है, मधुरता है, वहाँ सचमुच दिल को सुकून मिलता है। तो मित्रों, संबंधों में मिठास बनाए रखने के लिए केवल एक बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि जैसे मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक इसी प्रकार शब्दों का मीठापन संबंधों की डोर को थामे रखता है। तो मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए,
अपने शब्दों की मिठास को खुद से दूर मत होने दीजिएगा, तो सचमुच आपके सारे संबंध आपके नज़दीक आ जाएंगे और आपके संबंधों में सदा ही मधुरता बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। भगवानवाच सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं इतनी ऊंची बातें हमें समझ में आएगी क्या। लेकिन आप सोचिए, कोई भी पिता अपने बच्चे से ऐसे बात करता है, बच्चे को अपनी बात समझ में आ जाए और बच्चा मेरी बात समझते हुए मेरे जैसे बोलना सीख जाए, है ना। इसी तरह परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो दुनिया का रचयिता है, जिसने कहा है पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्सामय जुरेवच, तो वो हमारा पिता है। तो पिता तो हमारे कल्याण के लिए हमारे लेवल पे आके ही बातें करेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जो गीता है, भगवान की बातें हैं, हम बच्चों के समझ में आ जाए, इसी तरीके से परमात्मा ने कहा है। बस हमें बच्चे बनने की ज़रूरत है। जब हम बच्चे बन जाते हैं तो पिता की जो भी बातें हैं हमें बहुत अच्छी लगती है, और ज़िंदगी के रास्ते में हर व्यक्ति का पिता उसका हीरो होता है। तो जब हम अपने को आत्मस्वरूप में पाते हैं तो अपने पिता परमात्मा को जीवन का हीरो मानकर उन जैसा बनने के लिए उनकी बातों पर गौर करना सीखते हैं। जब हम उनके बातों पर गौर करेंगे, अटेंशन देंगे, तब हमारी दुनियावी टेंशन तो अपने आप खत्म हो जाती है, और अपने आप पर अटेंशन देने से, ध्यान रखने से हम बहुत अच्छी तरह से कदम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कदम का रुकावट ही देह भाव है ना, परायापन है। परायेपन के कारण ही हम अटक जाते हैं। जब अपने में आ जाते हैं, अपने पिता की ओर देखना, अपने पिता जैसे बनने की भावनाएं रखते हैं, तो जीवन के रास्ते बहुत सरल और सुगम हो जाते हैं। दोस्तों, समय ऐसा आ गया है कि जिस किसी के भी साथ बैठो तो सब अपनी परेशानियों की ही चर्चा करते रहते हैं। किसी के जीवन में कुछ परेशानी तो किसी के जीवन में कुछ परेशानी। लेकिन सच कहूँ तो आध्यात्म हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है। कहता है कि अपनी कामनाओं की टोकरी को खाली कर दो तो परेशानियाँ खुद नाराज़ होकर चली जाएंगी। सचमुच मित्रों, इस बात की बहुत अधिक गहराई में आपको नहीं लेकर जाऊंगी। आप खुद इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि कितनी कामनाएं हमारे जीवन में हैं और उसके पीछे पीछे कितनी परेशानियां जीवन में हैं। मित्रों, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।